बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है रेलवे ट्रैक का खतरा और गोलू, एपिसोड 2। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल की हरियाली को रोशन कर रही थी। गोलू ने अपनी विशाल सूंड उठाकर जोर से आवाज दी। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी और धीरे धीरे सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। गोलू ने गहरी आवाज में कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है इस रेलवे ट्रैक के नीचे एक सुरक्षित सुराग बनाना। ये काम बड़ा और कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर इसे कर सकते हैं। हम में से हर किसी की अपनी खासियत है और अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो ये काम असंभव नहीं रहेगा। मंजीत बंदर, जो हमेशा चंचल और फुर्तीला रहता था, तुरंत बोल पड़ा, गोलू, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं हर जगह कूदकर तुम्हारी मदद करूंगा। गोलू मुस्कुराया और कहा, मंजीत, तुम्हारी फुर्ती सुराग खोदने में बहुत काम आएगी। तुम्हें पत्थरों और मिट्टी को हटाने में मदद करनी होगी। इसके बाद शेरा तेंदुआ बोला, मैं अपनी रफ्तार से कोई भी सामान इधर से उधर ले जा सकता हूँ। मुझे बताओ कि क्या करना है। गोलू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, शेरा, तुम साम्राज्ञी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम संभालोगे। तुम्हारी रफ्तार हमारे काम को तेज बनाएगी। फिर चीती हिरनी ने कहा, मेरे खुर तो इस मिट्टी को ढीला करने के लिए बिल्कुल सही है। मुझे बताओ कि कहाँ से शुरू करना है। गोलू ने कहा, चीती, तुम मिट्टी को खोदने और ढीला करने का काम करोगी ताकि हमें सुराग बनाने में आसानी हो। आखिर में बलराम गिद्ध ने अपनी बड़ी आंखों से गोलू की तरफ देखा और कहा, मैं ऊंचाई से सब कुछ देख सकता हूँ। अगर कोई खतरा है तो मैं पहले ही बता दूंगा। गोलू ने बलराम की बात पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारा काम सबसे अहम है बलराम। हमें किसी भी खतरे से बचने के लिए तुम्हारी निगरानी बहुत जरूरी है। बैठक के बाद सभी ने मिलकर सुराग बनाने की योजना बनाई। गोलू ने जमीन पर अपनी सूंड से एक नक्शा बनाया। हम इस जगह से सुराग खोदना शुरू करेंगे, उसने कहा। यहाँ मिट्टी थोड़ा नरम है और एक ट्रैक के नीचे तक जाएगी, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुराग मजबूत और सुरक्षित हो। मंजीत ने सवाल किया, अगर बीच में कोई बड़ी चट्टान आ गई तो क्या होगा? गोलू ने जवाब दिया, उस समय मैं और शेरा उसे हटाने का काम करेंगे। ये मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। गोलू की बात सुनकर सभी में नई ऊर्जा भर गई। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह पूरी टीम ने काम शुरू किया। गोलू ने सबसे पहले अपने सूंड से बड़े बड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया। मंजीत बंदर ने अपने चपलता का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किया। चीती ने मिट्टी को खुरों से ढीला किया और शेरा ने मिट्टी और पत्थरों को तेजी से दूसरी जगह ले जाना शुरू किया। बलराम ऊपर उड़कर पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। अगर कोई ट्रेन आती या कोई खतरा दिखता तो वे तुरंत नीचे संकेत करता। काम कठिन था, लेकिन पूरी टीम का उत्साह कम नहीं हुआ। मंजीत ने मजाक करते हुए कहा, गोलू, ये सुराग खत्म होने तक मैं तो पतला हो जाऊंगा। इस पर सब हंस पड़े और उनकी थकान थोड़ी कम हो गई। शेरा ने कहा, हमारा काम मुश्किल है, लेकिन अगर गोलू जैसे नेता हमारे साथ है तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जंगल के अन्य जानवर भी इस परियोजना में रुचि लेने लगे। बंदरों का झुंड पेड़ों से जागकर देखता था और खरगोश और गिलहरी पास आकर पूछते, क्या हम भी मदद कर सकते हैं? गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब मिलकर हमारी हिम्मत बढ़ाओगे तो यही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी।
दिन भर की मेहनत के बाद टीम ने थोड़ा आराम किया। गोलू ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, ये सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता है। अगर हम इसे पूरा कर सके तो हमारा जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी ने तय किया कि अगले दिन वे और ज्यादा मेहनत करेंगे। काम लंबा था, लेकिन गोलू और उसकी टीम ने दृढ़ संकल्प ने सभी को भरोसा दिलाया कि वह इसे पूरा कर लेंगे। अगले एपिसोड में देखिए जब टीम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सुराग बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखती है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।